वहीं अनंतनाग में शहीद हुए हरियाणा के वीर सपूतों को हरियाणा कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कहा कि देश के लिए बलिदान देने वाले वीर शहीदों को पूरा देश आज नमन कर रहा है। आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। वहीं नूंह में हुई हिंसा में अब एसआईटी ने कार्रवाई करते हुए कांग्रेस विधायक मामन खान को गिरफ्तार किया। इस पर भी कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने अपनी प्रतिक्रिया दी। कैबिनेट मंत्री का कंवरपाल गुर्जर से हमारे संवाददाता ने राहुल सहजवानी ने की यह खास बातचीत, आप भी देखिए। कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। कंवरपाल जी, हरियाणा के 2 वीर शहीद जो हैं शहीद हुए हैं, क्या कुछ आप कहना चाहेंगे उनके लिए? देखिए, सभी को इस बात का बहुत दुख है और पूरा देश उनके चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता है। और सरकार ने जिस प्रकार का स्टैंड लिया, इस सरकार ने, जहाँ पहले सरकार इस प्रकार का स्टैंड नहीं लेती थी कि उस पर कार्रवाई हो इस प्रकार की, तो ये वर्तमान सरकार ने उस पर सख्त कार्रवाई की है। अगर दूसरी साइड से कुछ भी इस प्रकार की घटनाएं हुई और हमने सर्जिकल स्ट्राइक भी किए और इस पर भी हम सख्त कार्रवाई करेंगे जिस प्रकार की घटना घटी है। और एक जो शहीद है उनके प्रति उनको एक सुरक्षित वो देना, वो सरकार की जिम्मेदारी है। सम्मान के साथ साथ उनको एक परिवार को एक इस प्रकार का आर्थिक भी कि उनको एक सुरक्षित रहे, वो उनको लगना चाहिए कि भाई नहीं, पूरा देश हमारी चिंता कर रहा है। तो वर्तमान सरकार उस प्रकार से उनकी चिंता करती है। जहाँ शहीदों को सम्मान देती है, शहीदों के सम्मान के साथ साथ परिवार की भी पूरी चिंता सरकार करती है। और निश्चित तौर से सारा देश उनके साथ है, हम सब उनकी चिंता करेंगे। सर, पूरा हरियाणा जो है इसमें शोक की लहर में है। जो बलिदान उनका दिया गया, आतंकियों की तरफ से जो मुठभेड़ की जा रही है, उस पर सरकार का क्या स्टैंड है फिलहाल? देखिए, सरकार ने बहुत सख्त स्टैंड लिया। मैंने समझता आज तक पहले कभी इस प्रकार के सरकार लिए होंगे कभी। अगर जरूरत पड़ी तो चाहे सर्जिकल स्ट्राइक करना पड़ा तब भी सरकार ने किया। ये लोग ऐसे अपराधी किस्म के लोग हैं जो हैं, तो ये इस प्रकार की घटनाएं करते हैं, लेकिन सरकार इस पर पूरी कार्रवाई करेगी और पहले भी सरकार ने कार्रवाई की है। आजकल एक जो मुद्दा है जो हरियाणा की राजनीति को गरमा रहा है, मामन खान को गिरफ्तार कर लिया गया है नूंह हिंसा के आरोपों में, आपका क्या इस पर प्रतिक्रिया है? नहीं, देखिए, पुलिस ने जांच की और जांच में उनको दोषी पाया गया। और इससे पहले जो गृह मंत्री जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कही भी थी कि जो इंक्वायरी हमने की है और उस इंक्वायरी में जो नाम है रे, जिस प्रकार से जहाँ जहाँ भी हिंसा हुई वहाँ वहाँ पे मामन खान की उपस्थिति दर्ज की गई है। तो ये सारे इस प्रकार के थे, तो पुलिस ने उस पर कार्रवाई की। और मामन खान जी का जो भाषण भी है, उससे पहले विधानसभा का भाषण भी है, तो वो भी बड़ा गैर जिम्मेदाराना भाषण है एक जनप्रतिनिधि का, जिस प्रकार से वो उन्होंने बोला था। तो वो भी एक शंक जो है उनकी तरफ पहले ही कर था कि इस प्रकार का हो सकता है, और फिर उन्होंने इस प्रकार का किया भी। और मैं समझता हूँ कोई भी आदमी इस प्रकार का अपराध अगर करता है जिससे इतना नुकसान होता है, जन और धन दोनों का नुकसान होता है, तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मोनू मानेसर की अगर बात करें तो उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। अब नेता जो हैं भाजपा के, उसके समर्थन में है। नहीं, भाजपा का नेता तो मेरे ध्यान नहीं कोई कि कोई समर्थन में है उसका, लेकिन कुछ लोगों ने इस प्रकार की बात कही थी कि जो आरोप उसके ऊपर है तो वो उसमें नहीं था। जो कुछ लोगों को जलाने की बात आई थी, 2 या 3 लोग थे जिनको जलाया गया था, तो उसमें मोनू मानेसर नहीं था। ये अलग अलग बात है दोनों, मतलब ये मेरा विचार है या दूसरे का विचार है, तो ये तो पुलिस की इंक्वायरी का विषय है, तो पुलिस उसमें इंक्वायरी करेगी। लेकिन वर्तमान में कुछ लोगों ने कहा कि उसने इस प्रकार का कोई बयान दिया, तो बयान मैंने सुना था, उस बयान में कुछ भी आपत्तिजनक था नहीं। उसकी बात कही, उसकी बात तो मैं भी कह रहा कि आप ही लोगों के चैनल पे ही मैंने वो बयान सुना, उसमें तो केवल उसने ये कहा कि सभी को आना चाहिए, मैं भी आऊँगा, तो मुझे लगता है उसमें कोई आपत्तिजनक बात थी। लेकिन पुलिस इंक्वायरी में अगर कोई और बात है तो स्वाभाविक है कि पुलिस अपने हिसाब से कार्रवाई करेगी। धन्यवाद बात करने के लिए। तो शिक्षा मंत्री का साफ तौर पर कहना है कि जो शहादत हरियाणा के वीर सपूतों ने दी है, उससे कहीं ना कहीं हरियाणा का जो माहौल है वो गमगीन माहौल है, और ऐसे में वो खुद भी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। तो साथ साथ अगर मामन खान की बात करें तो उन्होंने कहा कि जो भी व्यक्ति हरियाणा को बदनाम करने के लिए, हरियाणा को जलाने का काम करेगा, तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन राजकुमार के साथ राहुल सहजवानी, टोटल न्यूज़।